हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर बेटा हम कवर करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल सकता है, यही क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर का एमसीक्यू मिल सकता है, एज वेल एज जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें तो ये पक्का मिलने वाला है कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, एज वेल एज उसे आपको कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आपको दो केस समझने हैं अभी। पहला केस कहता है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, जब नई पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी और ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है ना वो न्यू पार्टनर के हिसाब से बनानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको न्यू रेशियो की, यहाँ पे न्यू रेशियो में आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा केस कहता है जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा, तो प्रोपोर्शनेट को प्रोपोर्शनेट के टाइम समझाता हूँ, पहले समझो जब नई पार्टनर की कैपिटल गिवन हो। तो बेटा जब भी नई पार्टनर की कैपिटल गिवन हो ना, उस टाइम पे एडजस्टमेंट और लिखा हो कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, आपको सबसे पहला काम करना है टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा? न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल से उसके शेयर से। फॉर एग्जांपल मान के चलो वो 20,000 रुपए लेके आता है और 1/5 शेयर के लिए आता है, तो 5/1 कर दोगे तो जो टोटल कैपिटल आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 1 लाख रुपए। क्लियर था ना, सिंपल सा था ना। और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एनपीएसआर में। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आप या तो कैश अकाउंट से एडजस्ट करना या फिर करंट अकाउंट से, अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि दो पार्टनर है ए और बी, इस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे 2:1 में। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लिख लिया कि ए और बी की रेशियो क्या है, 2:1। दे एडमिट सी टू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, सी का शेयर आ गया 1/4। ठीक है, तो आप लोग न्यू रेशियो निकाल देना, मैं न्यू रेशियो लिख देता हूँ कि न्यू रेशियो आ जाएगी 2:1:1। क्लियर यहाँ तक? तो न्यू रेशियो कैसे निकालनी होगी, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 करके, है ना। ही ब्रिंग्स 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। कितने रुपए कैपिटल ला रहा है सर? 20,000। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा आर 45 और 15। दोनों की कैपिटल निकल के आ रही है कितनी? ए की आ रही है 45 और बी की आ रही है 15,000। तो आप कह रहे हो सर क्या जरूरत पड़ गई निकालने की? आगे कह रहा है इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। पार्टनर की कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए बेटा? न्यू रेशियो में। ठीक है, ये न्यू रेशियो में कैपिटल नहीं है। न्यू रेशियो क्या आ रही है? 2:1:1। मैंने कहा चलो निकाल देते हैं। हमें तो पता है टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया था बेटा? तो न्यू पार्टनर कैपिटल आया था 20,000 रुपए। मैंने कहा भैया सुनो, 20,000 को मल्टीप्लाई करो 4/1 से, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000। 80,000 में ए का, बी का और सी का शेयर कितना होना चाहिए? न्यू रेशियो में बांट दो बेटा। 80,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2/4, 1/4 और 1/4 से, 4 2 8 2 एक की 40,000 आ गई। इसकी कैपिटल 40,000 रहनी चाहिए, इसकी 20 रहनी चाहिए और इसकी 20 रहनी चाहिए। क्लियर? अब एक बात बताओ मेरे को, पुरानी कैपिटल ए और बी की कितनी आ रही है? सर होनी इतनी चाहिए, आ रही थी 45,000 रुपए। ज्यादा दे रखे थे ना, ए पैसा लेके चला जाएगा। बी के 20,000 आने चाहिए, बी के रखे हुए थे 15,000। बी 5,000 रुपए लेके आएगा, एक लेके जाएगा तो दूसरा लेके आएगा। ठीक है, इसको सर कैपिटल अकाउंट में कैसे दर्शाना है? तो ये आप जब कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे ना सारी चीजों को लिखने के बाद में, बेटा आप लोगों को टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस वाले केस में टू बैलेंस कैरिड डाउन पहले ही लिख देना है। पहले ही कितना कितना लिखेंगे? मैंने कैपिटल निकाल ली, ए की 40,000 आएगी और बी की 20,000 आएगी और सी की 30,000 आएगी। ठीक है, दोनों साइड को इक्वल करना है, टोटल करोगे, इक्वल करोगे तो बैलेंस बचेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो बेटा इधर बैलेंस बचा तो लिख दोगे बाय कैश। ठीक है, जैसे इधर बच रहा था बी का बैलेंस, तो बी का बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5,000। और इधर लिख बचेगा तो लिख दोगे टू कैश, ए के में 5,000। क्लियर पहला केस? ठीक है। अगर करंट अकाउंट बोलेगा कि एडजस्ट करना है कैश अकाउंट से नहीं करंट अकाउंट से, तो आप यहाँ पे किसका नाम लिख दोगे? करंट अकाउंट का। बहुत सिंपल सा था ना, ये एडजस्टमेंट में काम आएगा जब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अदरवाइज जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां तो कैलकुलेशन आएगी। क्लियर हुआ है? अब अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आती है बेटा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है? यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, कैपिटल नॉट गिवन। कैसे निकालोगे? सबसे पहले बेटा टोटल कैपिटल निकालोगे। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल
ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है बेटा? एडजस्टेड वो वाली कैपिटल होती है जो कैपिटल कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सबसे लास्ट में टू बैलेंस सीडी बचता है ना, उसी को एडजस्टेड बोलते हैं। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। वैसे मैंने ये कर रखा था पहले से, फालतू में लिखा मैंने। ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर अगर मैं कर दूंगा, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ऑल की जगह ओल्ड पार्टनर। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट कर देनी है कौन सी रेशो? न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल इसमें गिवन नहीं होगी। क्लियर? क्वेश्चन करवाऊं? क्वेश्चन देखो फटाफट से। दो पार्टनर है आशु एंड राहुल, क्या रेशियो है? तो ए और आर दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशियो 5:3 है। गौरव कितने के लिए आ रहा है? सर गौरव आ रहा है 1/5 के लिए। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है? 1 में से 1/5 को माइनस करके कितना आ गया बेटा? ये 4/5। ठीक है, कह रहा है कि देवर आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 4,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो गुडविल तो लेके आ रहा है, पर कैपिटल नहीं पता कितनी ला रहा है। किस पे निकालनी है? प्रोपोर्शनेट आ रहा है ना वर्ड, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, क्या कह रहा है? द कैपिटल ऑफ आशु एंड राहुल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर, बिफोर नहीं, आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। कितनी कितनी है? 45 और 35। ठीक है, मैंने आप लोगों को भी फॉर्मूला बताया, क्या था टोटल कैपिटल निकालने का? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस कर लो। सर प्लस करेंगे, दोनों की प्लस करते हैं। 45,000 प्लस 35,000, टोटल करके आ गई है 80,000। वेरी गुड। इनटू किससे करना है? इनटू करना है रेसिप्रोकल ऑफ देयर रिमेनिंग शेयर। कौन सा शेयर? रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना निकल के आया था? 4/5। 80,000 को जब मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 8, तो टोटल कैपिटल निकल के आ गई बेटा 1,00,000। क्लियर यहां तक? किसकी कैपिटल निकालनी है? सी की। सी का शेयर कितना है बेटा? देखना है यहाँ पे 1/5। 1,00,000 में से सी का शेयर निकाल दो, कितना निकल जाएगा? 1/5। कितनी कैपिटल आ गई बेटा निकल के? सर इसको क्या कैपिटल अकाउंट में कुछ और तरीके से दिखाना है? कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे तो इसकी कैपिटल अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को देखूं, तो इसी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों की जो मैं कैपिटल है, यहाँ पे लिख दूंगा क्या? यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इन दोनों की कैपिटल 45,000 और 35,000। सी की कैपिटल निकल के आ गई, वो यहाँ पे आ जाती है बाय कैश अकाउंट में। कितनी कैपिटल निकल के आई? 20,000, और इसकी टू बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा 20,000। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि नई पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी, आपको निकालनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हुआ? ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।